नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं सिक्स साइंस ऑफ अनहील्ड ट्रॉमा के बारे में बात करूंगी। अनहील्ड ट्रॉमा इज समथिंग जो हमने अपने जीवन में स्पेशली चाइल्डहुड में मेजरली जो ट्रॉमा हमारे होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं, वो हमारे बचपन में होते हैं। और ऐसे ट्रॉमा, ऐसे इवेंट्स जो हमने अनट्रीटेड छोड़ दिए हैं, जिन पर हमने वर्क किया ही नहीं है, जो इमोशंस को हमने दबा दिया है टू बी मोर करेक्ट इन द सोसाइटी, और वो एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं होते। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज पॉप अप कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में। उस ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स क्योंकि हमारे मेंटल और हमारे फिजिकल बॉडी पे भी काफ़ी हद तक रहते हैं, तो वो कभी ना कभी आते ही सामने हैं, वो लक्षण, वो सिम्टम्स आते ही हैं। तो मैं वो ही आज आपके सामने पेश करना चाहूँगी ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि शायद कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो मे बी आपको कॉन्शियसली याद भी ना हो, बट दैट स्टिल रिफ्लेक्टिंग इन योर पर्सनैलिटी। सरल तरीके से समझाऊं तो ट्रॉमा वो आघात है जो हमारे स्पेशली मानसिक तौर पर हमें बहुत आहत करता है। किसी के बहुत करीबी के चले जाने पर, कोई मेजर लॉस होने पर, फाइनेंशियल लॉस हो या इमोशनल लॉस हो, किसी रिलेटिव के अपने क्लोज्ड वन के जाने का लॉस हो, या ब्रेकअप हो, रिलेशनशिप का लॉस हो, कोई भी ऐसा लॉस जो आपको मेंटल तरीके से हिला दे, जो आपके मानसिक संतुलन को हिला दे, उस चीज़ को हम ट्रॉमा का नाम देते हैं। स्ट्रेस की वो कैपेसिटी, इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी जब वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती, तो उस एक्सट्रीम डिग्री को हम ट्रॉमा का नाम देते हैं। तो मैं अब जल्दी से आपको कुछ वो साइंस बताती हूँ। साइंस से भी ज़्यादा दे आर योर इमोशनल ट्रेट्स। आपके बिहेवियर में वो बदल चुके हैं। तो मैं उन बिहेवियरल ट्रेट्स के बारे में आपको बताती हूँ जो शायद आप महसूस करते हैं, और अगर करते हैं दैट मीन्स आपका एक ऐसा अनहील्ड ट्रॉमा है जो आपने इग्नोर कर दिया है, बट आपका माइंड आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, और ज़रूरी है कि अब उस ट्रॉमा पे काम किया जाए। उनमें से सबसे पहला है यू आर डाउटफुल ऑफ पॉजिटिव चेंज। कुछ भी अच्छा होता है तो आप थोड़े घबरा से जाते हैं, आपको यकीन ही नहीं हो पाता कि कुछ अच्छा अब आपके जीवन में हो रहा है। चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट में हो, आपका प्रमोशन हो, बॉस से आपके अप्रिसिएशन हो, आपके टीम मेंबर्स आपको कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो जस्ट टू मेक यू फील हैप्पी, तो आप डाउटफुल हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ऐसा आपके साथ कैसे हो सकता है। सडन सक्सेस मिलना, फैमिली से प्यार मिलना, रोमांटिक पार्टनर से प्यार मिलना, या उसका वापस आना, कुछ भी ले लेते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं हो और आपके पास वो आ रहा हो, आप उस पर डाउट करने लगते हैं, क्योंकि आपका कोर बिलीफ बिकॉज ऑफ दैट अनहील्ड ट्रॉमा आपको ये बार बार बताता है दैट यू डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। आप उस खुशी के लायक नहीं हैं। एक ये बिलीफ आपने अंदर बना लिया है अपने, इस वजह से कुछ भी पॉजिटिव जो आपके पास होता है वो आप उसके लिए कभी भी ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होते। द सेकेंड इज यू प्लान फॉर एवरीथिंग बियॉन्ड द नीड। ये बहुत टिपिकल ट्रेट होता है जब आप हर चीज़ की प्री प्लानिंग करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बहुत ही डिटेल्ड होमवर्क में लगे रहते हैं। वो भी एक साइन होता है दैट यू हैव सम अनहील्ड ट्रॉमा। शायद कोई मिसट्रस्ट का, शायद कोई डिसबिलीफ का, किसी से बिट्रेयल का, कोई ऐसा सदमा शायद आपको लगा है कि आप ना अपने पर, ना अपने आजू बाजू के लोगों पर, उस सिचुएशन पर विश्वास रखते हैं। तो आप अल्ट्रा कॉशियस होते हैं, और अल्ट्रा कॉशियस होकर आप ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। शायद उस चीज़ और उस इवेंट को इतनी प्लानिंग की, इतने आपके टाइम की, एनर्जी की ज़रूरत नहीं, बट आप ओवर इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ सही ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद हर बार की तरह ये भी कुछ गलत ही हो जाएगा। थर्ड, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ फेलियर। थोड़ा बहुत फियर, ये डर होना कि हम फेल हो जाएंगे, उस वजह से हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, दैट्स गुड। बट एक लिमिट के आगे वो डर इतना हावी हो जाना कि हमारा मोटिवेशन लेवल कम हो जाए, हमारा काम करने का तरीके पे असर पड़ने लगे, हम स्ट्रेस में आ जाए, एंग्जाइटी में आ जाए, हमें पैनिक अटैक्स आने लग जाएं,
उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी चीज अभी भी दबी हुई है जो आपको बार बार मजबूर कर रही है, ये डर पैदा कर रही है कि आप एक बार फिर से इसमें फेल हो जाएंगे। द फोर्थ, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, जितना फियर ऑफ फेलियर होता है उतना ही फियर ऑफ सक्सेस भी एक ट्रॉमेटिक सिम्टम है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और अगर अच्छा हो जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप उस सक्सेस को कैसे हैंडल करेंगे। कोई मैं मेजर सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, छोटी मोटी बात ही कर लेते हैं। अगर इफ यू हैव अ वेरी डिसबिलीफ और अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ अबैंडनमेंट, बचपन में आपको प्यार नहीं मिला हो या थोड़ा मिस ट्रीटमेंट मिला हो या एक अब्यूजिव फैमिली हो, तो सडन आपके लाइफ में प्यार आना, सडन किसी का आपके प्रति एक अट्रैक्शन होना, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। आपके लिए वो एक ऑफ कोर्स एक अचीवमेंट है क्योंकि आपको वो प्यार मिल रहा है, बट आप उस प्यार को कैसे हैंडल करेंगे आपको वो नहीं आ पाता। आप ओवर इंश्योरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर कंपल्सिव हो जाते हैं पार्टनर के लिए, बिकॉज वो आपको पहले नहीं मिला है, आपने अपनी लाइफ में वो वॉइड है जो पहले रहा है, इसलिए वो आप उसको ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। द फिफ्थ, यू रेजिस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। ये बहुत कॉमन है। आप किसी से बात करना, किसी से मदद लेने में बहुत हिचकिचाते हैं। अक्सर लोग इसको ईगो का भी नाम देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक आपका डीप ट्रॉमा है कि लोग कहीं आपको वीक ना समझे, अपने से कम ना आके, आपकी वीकनेसेस किसी के सामने ना आ जाएं, लोग आपको रिजेक्ट ना कर दें क्योंकि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेज आपने बनाई हुई है, और आप इसलिए आप अपने ना खुलते नहीं हैं किसी के सामने, अपनी कमियों को जाहिर नहीं करते, एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं ताकि कोई अंदर से ना जान पाए कि आप कितने अकेले हैं या आप कितने संघर्ष कर रहे हैं या आपको क्या चाहिए, फॉर दैट मैटर ऑल्सो, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू ओपन अप। आप अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, स्पेशली किसी और से, चाहे वो प्यार हो, चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी आप बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको कमजोर समझेंगे। वो भी एक ट्रॉमेटिक सिम्टम है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज यू ऑफन हर्ट योरसेल्फ और अदर्स। ये तो बहुत ही एविडेंट है। एक स्टेज पर जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो टर्बुलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, इमोशनल आप बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो या तो आप अपने आप को हर्ट करते हैं फिजिकली या आप सामने वाले को हर्ट करते हैं। फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स एडिक्शन, एल्कोहल, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड आई थिंक द स्कैरिएस्ट ऑल्सो, बिकॉज उसके बाद कोई चांसेस बचते नहीं रिकवरी के। तो ये वो 6 पॉइंट्स हैं, 6 सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, वो साइंस हैं जो एक अनहील्ड ट्रॉमा एक्सपीरियंस की निशानी है। अगर आप में से किसी में भी ये है तो प्लीज़ झिझके मत एक मेडिकल हेल्प के लिए। बहुत ज़रूरी है आप किसी अपने दोस्त से बात करें, खुले, जो भी अपने अंदर की बातें हैं, दबी हुई चीज़ें, उनको सामने लाएं। मेंटल हेल्प लेना, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना will not categorize you as mentally retarded, और इसमें प्लीज़ झिझकने की ज़रूरत नहीं है। इस टैबू को अपने दिमाग से हटाएं कि आपको लोग वीक समझेंगे या आपको लोग डिस्कार्ड कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस्ड डिप्रेशन, स्ट्रेस या कोई भी ऐसी पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स सोशल स्टिग्मा है, बट अवेयरनेस बढ़ रही है। आप और हम मिलकर काम करेंगे तो शायद ये स्टिग्मा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और लोग सुसाइड जैसी चीज़ों को एटलीस्ट ना दोहराएं। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका अगर इनमें से कोई पॉइंट है या नहीं जो आपको रिलेट करता है। मैं अपने पर्सनल बताऊं तो सेकंड पॉइंट वो अभी भी है, आई स्टिल गेट एंग्शियस, एंग्जाइटी अटैक्स अगर मैं प्लान ना करूं सब कुछ तो पहले से। ऑफ कोर्स सिंस आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ तो मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ, बट मैं अभी भी बहुत बार रैंडम पार्टीज, रैंडम कुछ प्लान्स होते हैं मेरे हस्बैंड के या ऑफिशियल कमिटमेंट,
तो मैं थोड़े से एंग्शियस हो जाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स द फिफ्थ वन ऑल्सो, जिसमें मैंने बोला था दैट आई स्टिल नॉट नाउ बट कुछ टाइम पहले तक हेल्प मांगने से झिझकती थी, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता था कि हाँ लोग समझेंगे कि ओ इसको भी ये भी नहीं आता, दैट वे। सो बट नाउ आई नो सबको सब कुछ नहीं आता है, कुछ किसी चीज में मैं परफेक्ट हूँ, किसी चीज में कोई और ऐसे ही शायद हम मिलकर ग्रो करते हैं। और मैं इस डिसबिलीव से बाहर आ पाई हूँ, सो आई एम श्योर आप भी आ पाएंगे, बस एक एफर्ट डालने की ज़रूरत है गाइज। सो प्लीज़ बिना झिझके अपने आप को टटोलें, ताकि आप एक बेहतर लाइफ अपने लिए ही क्रिएट कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ती हूँ। शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोग ये समझ पाएँ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, वो उतना ज़्यादा अच्छा है हम सभी के लिए। एंड ऑफ कोर्स नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिए, वो मेरे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग है। टिल देन गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विद अ हेल्दी माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल। और किसी नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी, मे बी कल ही मिलूंगी। टिल देन गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।